तो एज अ स्टूडेंट अगर हमने वाइज ऐप यूज़ करना है तो सबसे पहले हम वाइज ऐप को खोलें और स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। तो सबसे पहली चीज़ जो पूछेगा वो हमारा फ़ोन नंबर, तो मैं अपना फ़ोन नंबर इसमें डाल देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मेरे को 4 डिजिट का एक OTP मिलना चाहिए, तो मैं OTP एंटर कर देता हूँ जो मैंने रिसीव करा है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँगा। तो पहली चीज़ जो मेरे को करनी है, मेरे को अपना प्रोफाइल एज अ स्टूडेंट सिलेक्ट करना है और मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ। मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है और वो बाद में भी कर सकते हैं। तो मैंने अपना नाम एंटर कर दिया है और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, पहली चीज़ जो मुझसे पूछेगा वो होगा क्लासरूम आईडी, जिस क्लास में मेरे को एंट्री लेनी है। तो एक चीज़ यहाँ हम समझ लें कि वाइज का कोई अपना क्लासेस नहीं होता। वाइज एक टीचर्स के लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपनी ऑनलाइन टीचिंग कर सकें। तो ये जो क्लासरूम आईडी है आपको अपने टीचर से मिलेगा जो वाइज पे पढ़ा रहे हैं। अगर आपके टीचर वाइज पे नहीं पढ़ा रहे तो आप इन्वाइट टीचर का बटन क्लिक करके अपने टीचर को इन्वाइट कर सकते हैं और वो आप वाइज पे पढ़ाना शुरू कर सकते हैं और वो आपको क्लासरूम आईडी दे देंगे। तो मेरे जो 2 टीचर हैं वो ऑलरेडी वाइज पे पढ़ाते हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी 2 क्लासरूम आईडीज है। तो मैं वो क्लासरूम आईडीज यहाँ एंटर करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम क्लासरूम ज्वाइन करेंगे। तो पहला क्लासरूम आईडी मैं एंटर कर देता हूँ। तो क्लासरूम आईडी एंटर करते ही मैं एनरोल पे क्लिक करूंगा। वो क्लिक करने से क्या होगा, मेरे टीचर को रिक्वेस्ट चली जाएगी। एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यू हैव सक्सेसफुली सेंड रिक्वेस्ट नीचे लिखा हुआ आ गया। एंड दूसरा क्लासरूम आईडी भी जो मेरे को दूसरे टीचर ने प्रोवाइड किया था, जो मैथमेटिक्स के मेरे टीचर है जो मेरे को पढ़ाते हैं, उसका भी मैं क्लासरूम आईडी एंटर कर देता हूँ। वो भी 9 डिजिट का क्लासरूम आईडी है। तो एंटर करते ही सेम प्रोसेस, मैं एनरोल पे क्लिक करूंगा और टीचर को रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो इस पॉइंट पे मैं अपने टीचर को रिमाइंड करूंगा कि मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है, प्लीज एक्सेप्ट करें। सो लेट अस जस्ट वेट कर लेते हैं कब तक टीचर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे। सो टर्न्स आउट मैथमेटिक्स के टीचर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, ऑलरेडी एक्टिव क्लासरूम में आ गया। एंड जो फिजिक्स वाले टीचर थे जो पहली क्लासरूम आईडी थी, उनको भी मैं रिमाइंड कर देता हूँ, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो अब मेरी 2 एक्टिव क्लासरूम दिखा रहा है, फिजिक्स और मैथ। तो फिजिक्स की क्लासरूम में पहले घुस के देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स है क्लासरूम में अवेलेबल है। तो लेट्स एंटर फिजिक्स का क्लासरूम। फिजिक्स के क्लासरूम में सबसे पहले ओवरव्यू बता रहा है मेरे को, ट्यूसडे और फ्राइडे को क्लास है, मैं अकेला स्टूडेंट हूँ, सैम्पल क्लास है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई लाइव क्लास। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए ये जो क्लास नॉट स्टार्टेड का बटन है, ये मेरे को बताना चाहिए कि क्लास है। तो मेरे को नोटिफिकेशन आ गई है क्लास स्टार्ट है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी आ रहा है ज्वाइन लाइव क्लास। तो मैं ज्वाइन लाइव क्लास पे क्लिक करूंगा। या तो ये मेरे को जूम तक ले जाएगा या तो ये मेरे को ब्राउजर के थ्रू जूम पे ले जाएगा। तो मैं क्लिक कर देता हूँ जूम पे एंड ऑटोमेटिकली एक जूम मीटिंग में ज्वाइन कर लूंगा। मेरे को कुछ मीटिंग आईडी नहीं मिला, कुछ मीटिंग आईडी पासवर्ड लिंक कुछ नहीं मिला, ऑटोमेटिकली आई एंटर्ड इनटू जूम मीटिंग आईडी और मैं अपने टीचर की मीटिंग के वेटिंग रूम में चला गया हूँ और टीचर ने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया। सो आई हैव एंटर्ड द क्लास। तो मैं अभी इसको लीव कर देता हूँ, बिकॉज ये तो बस समझाने के लिए था हम क्लासरूम को एंटर और लीव कैसे कर सकते हैं, बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन ज्वाइन लाइव क्लास। अभी अगर मेरे टीचर ने क्लास एंड कर दी तो ये बटन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा, क्लास हैज नॉट स्टार्टेड। तो जब भी लाइव क्लास होगा तो ये बटन जो होगा एक्टिव होगा। खैर आपको टाइम टेबल से भी पता लग जाएगा लाइव क्लास कब। अब पहला फीचर देख लेते हैं असेसमेंट का। इस पे लिखा हुआ आ रहा है लॉज ऑफ मोशन, इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो असेसमेंट बेसिकली क्या है, असेसमेंट एक तरीका है आपके टीचर से आपसे होमवर्क लेने का, असाइनमेंट करवाने का, असेसमेंट लेने का। तो ये कह रहे हैं 29 अगस्त 10 PM, दिस इज द डेडलाइन जब तक मेरे को ये सबमिट करना है। इस पर एक फाइल भी अटैच्ड है, इस फाइल में प्रॉब्ली लॉज ऑफ मोशन का कोई क्वेश्चन होगा, तो इसको मैं देख लेता हूँ। तो ये देख के मेरे को समझ आएगा कि असेसमेंट क्या है। तो मान लीजिए मैंने देख लिया और मैंने इसको अब सॉल्व करके सबमिट करना है, तो मैं कैमरा से सोल्यूशन का फोटो खींच के अपलोड भी कर सकता हूँ, या मेरे मोबाइल में ऑलरेडी अगर फोटो है तो मैं उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अपलोड कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं अभी मैंने रैंडम स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया, मान लेते हैं वही सोल्यूशन था। अब मेरे टीचर को सबमिशन मिल गया होगा, उनको नोटिफिकेशन भी चला गया होगा। मैं अपना सबमिशन वापस देख भी सकता हूँ यहाँ की मैंने क्या भेजा था, लेकिन मैं एडिट नहीं कर सकता। एक बार सबमिशन कर दिया तो वो एडिट नहीं हो सकता। तो अगली चीज देख लेते हैं रिसोर्सेज में मेरा टीचर अपना मटेरियल भेज सकता है मेरे को। पहली चीज पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए काइनेमेटिक्स वर्कशीट, इसमें भी एक अटैचमेंट है। तो अभी तो कुछ रैंडम अटैचमेंट रखा हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि टीचर कोई भी स्टडी मटेरियल इसके थ्रू भेज सकता है। तो अगर वापस जाएं तो देखिए वीडियो भी मेरे टीचर ने मेरे को भेज रखा है, वो चाहता है कि मैं इस वीडियो को देखूं। मैंने इस पर क्लिक किया और ऑटोमेटिकली एक यूट्यूब वीडियो स्टार्ट हो गया जो मैं अगली क्लास से पहले देख लूंगा। सो रिसोर्सेज के थ्रू मेरा टीचर मेरे को कोई भी PDF, इमेज, स्क्रीनशॉट भेज सकता है, कोई भी वीडियो मेरे साथ शेयर कर सकता है। और बेस्ट चीज़ ये क्लाउड पे सेव रहेगा, तो आपने टेंशन नहीं लेना फ़ोन की मेमोरी का। 3 महीने बाद भी आप आज का रिसोर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हो, यहाँ सेव रहेगा। अपने फ़ोन से डिलीट कर दो लेकिन यहाँ वो सेव रहेगा।
लास्ट चीज डिस्कशन, इस पर भी क्लिक कर लेते हैं। डाउट्स इन टुडेज क्लास, तो इसमें क्लिक कर लेते हैं। तो क्या लिखा है इस पे, डाउट्स इन टुडेज क्लास, प्लीज पोस्ट योर डाउट्स हियर। तो मैं अपने डाउट यहाँ पोस्ट कर सकता हूँ एज अ कमेंट, मैं किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, जो भी मेरा गूगल कैलेंडर गूगल कीबोर्ड जो भी सपोर्ट कर रहा है। लेट्स से मैंने पूछा सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इनर्शिया, ये मैंने डाल दिया। अब बाकी टीचर जो है वो इस पे कमेंट करके रिस्पॉन्ड कर सकता है, बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो डिस्कशन में एक फायदा ये है कि आप अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं अपने टीचर से पूछ के। आप खुद से एक नया डिस्कशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आपने टीचर का वेट करना है। प्लस पे क्लिक करें, कुछ भी डिस्कशन लिख दें। मान लेते हैं मेरे को पता करना है कि क्लास 10th में हमको काइनेमेटिक्स पढ़ाया जाएगा कि नहीं, तो मैं लिख देता हूँ विल वी बी स्टडीइंग काइनेमेटिक्स, एंड अगर हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स तो कब पढ़ेंगे, राइट। तो मैं किसी इंग्लिश में या जिस भी लैंग्वेज में मैं यहाँ लिख सकता हूँ, एंड मैं सेव कर दूंगा, तो एक डिस्कशन बन जाएगा एंड टीचर इसका आंसर कर सकता है, बाकी बच्चे भी कर सकते हैं अगर उनको ऑलरेडी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। तो डिस्कशन काफ़ी यूजफुल है डाउट्स क्लियर करने के लिए, या टीचर के लिए अनाउंसमेंट करने के लिए, या कोई भी बातचीत आपस में एज अ क्लास एज अ ग्रुप करने की, कोई भी कोलैबोरेशन वाला काम हो। रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट टू गेट द स्टडी मटेरियल, एंड असेसमेंट जो है वो तो इंपॉर्टेंट है टू मेक द सबमिशन, चाहे होमवर्क हो असाइनमेंट हो। अब हम एक काम करते हैं, वो क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमारी तो 2 क्लासरूम थी, शुरू में दिखाया था आपको। एक बार बाहर निकल जाते हैं और हमारी एक और क्लासरूम है मैथमेटिक्स। इसमें अगर हम जाएंगे, इसमें एक अपना क्लास होगा, लाइव क्लास जो आप ज्वाइन करेंगे, इसमें एक अपना सेट ऑफ असेसमेंट होगा। मैं खोल देता हूँ एक असेसमेंट, देखिए ये मैं सबमिट नहीं कर सकता बिकॉज इसकी डेट जा चुकी है, तो आप वही असेसमेंट सबमिट कर पाएंगे जिसकी डेट जो है अभी नहीं गई हुई। तो आप यू हैव टू बी केयरफुल कि सबमिशन डेट से पहले सबमिट करें। तो इसके अपने रिसोर्सेज है जो मेरे टीचर ने अपलोड किए, और अपना डिस्कशन इसका चल रहा है। तो इससे क्या हो गया ना, चीजें काफी सिस्टमैटिक हो गई। आपका मैथमेटिक्स का रिसोर्सेज डिस्कशन क्लासरूम एक जगह है, आपका फिजिक्स का रिसोर्सेज डिस्कशन असेसमेंट एक जगह है, राइट। ऑटोमेटिकली चीजें ऑर्गेनाइज हो गई, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। उसका लाइव क्लास अपनी जगह, इसका लाइव क्लास अपनी जगह, उसका स्टडी मटेरियल, इसका स्टडी मटेरियल अपनी जगह। तो आप 5-6 क्लासरूम, जितनी भी क्लासरूम्स आप ज्वाइन करें, जितने भी सब्जेक्ट से क्लासरूम ज्वाइन करें, और सब ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो। आई होप आपको समझ आ गया एज अ स्टूडेंट वाइज आपको हमने कैसे यूज करना है।